इन द मंथ ऑफ मार्च मैंने ये सोचा कि मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगी। दिस इज अ चैलेंज आई डिड फॉर माई सेल्फ। ये चैलेंज मैंने अपने लिए शुरू किया और इस चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कि अपनी बुरी आदतों को कैसे बदलें, कैसे मैं अपनी उन आदतों को छोड़ूं जिनसे मेरी जिंदगी जो है वो खराब होती जा रही है। मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक थेरेपिस्ट हूं, एक काउंसलर हूं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती हूं, एक बहुत रॉबस्ट वुमेन कम्युनिटी है मेरी, और मैं आपका स्वागत करती हूं इस वीडियो में जहां हम बात करते हैं सिर्फ प्रेरणा की नहीं बल्कि वास्तविक स्थायी बदलाव लाने की। क्या आप किसी भी ऐसी बुरी आदत से जूझ रहे हैं जिसे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ ही नहीं पा रहे? क्या आपको लगता है कि आप इतने कमजोर हैं कि आप अपनी लत को नहीं छोड़ सकते? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी बुरी आदतों की जो आदतें हैं ना, वो हमारे कैरेक्टर को दर्शाती नहीं, हमें कमजोर नहीं बनाती, लेकिन ये हमारे दिमाग में जो पैटर्न्स बने हुए हैं, जब हम उनको बदलते हैं तो हमारी बुरी आदतें हैं वो चेंज होती हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों नहीं छोड़ सकते? हमें तो पता है मेरे लिए अच्छा नहीं है। जैसे मुझे आलू के पराठे अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे इतने नहीं खाने चाहिए। क्योंकि इसलिए कि जब जब हम कोई भी आदत को बार बार दोहराते हैं तो हमारे दिमाग में उसके लिए एक हाईवे बन जाता है। आपका दिमाग अपनी एनर्जी को ना बचाना चाहता है, इसलिए वो हमेशा उसी हाईवे को चुनता है। बिकॉज न्यूरल पाथवे दूसरा तो बना ही नहीं, उसको तो ये पता भैया रोज सुबह हो आलू पराठा खाओ, रोज सुबह हो आलू पराठा, वो कंफर्ट जोन है, वही करो तुम। और दूसरी बात यह है, हमें आदत होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। बुरी आदतें अक्सर आपको तुरंत अच्छा महसूस कराती है, जैसे कि फोन पे स्क्रोलिंग करना, है कि नहीं, जंक फूड खाना। ये तुरंत मिलने वाला इनाम आपको बार बार उसी काम करने के लिए खींचता है। अरे स्क्रोलिंग करते हैं ना, देखते हैं इंस्टाग्राम पे किसने क्या डाला है, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करना, फेसबुक चेक करना, जंक फूड खाते यार जाके ना, गरम गरम वो खाते हैं, मैकडोनल्ड्स ना फ्राइज खा के आते हैं। और ये जो चीज है ये एक तरह से चक्र की तरह चलता है। आप छोड़ने की कोशिश करते हैं, एक बार हार मान जाते हैं और फिर खुद को कमजोर मानकर गिल्ट फील महसूस करते हैं, और ये गिल्ट आपको फिर उसी ही बुरी आदत की तरफ धकेलता है। और बुरी आदतें आपको अपने गोल से, अगर मुझे 5 किलो वजन कम करना है तो मैं रोज आलू का पराठा नहीं खा सकती, वो आपको अपने गोल से पूरी तरह से दूर लेके जाती हैं। दैट इज वॉट इट इज। सो व्हाट इज द साइंस ऑफ हैबिट्स? ये जो लूप जो है ना, ये जो लूप चलता है ना, इसको हमें ब्रेक करना होता है। हर आदत का एक सरल चक्र है जिसकी तरह वो काम करती है, जिसे हम एक हैबिट लूप कहते हैं। ट्रिगर होता है जो आदत को शुरू करवाता है ना, और वो काम जो आप करते हैं वो जो है वो आपका रूटीन या आपकी दिनचर्या में पड़ जाता है, और वो जो संतुष्टि आपको मिलती है वो गरम गरम आलू का पराठा मक्खन डाल के खाने में, वो आपको वो बुरी आदत को खत्म करने नहीं देता। हमें करना क्या होता है? हमें उसको एक अच्छी आदत में बदलना होता है। हमें इस चक्र को तोड़ने की जरूरत है। अपनी बुरी आदत के ट्रिगर्स को पहचानने की जरूरत है। पहले और सबसे बड़ा कदम है, आप ऑटो पायलट में जी रहे हैं। आप ऑटो पायलट में इस तरह जी रहे हैं कि आप सोचते ही नहीं है कि मेरे लिए ये चीज अच्छी है और उसके लिए एफर्ट करते हैं। आपको जो आसान लगता है आप वही करने शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज जो आप शुरू कर सकते हैं वो ये है, एक वीक के लिए, सिर्फ एक वीक के लिए लिखना शुरू कर दें। जब भी आप वो बुरी आदत करें उसको नोट करें, कब किया, कहाँ किया, किसके साथ किया, और सबसे महत्वपूर्ण, आप क्या फील कर रहे थे जब आपने वो किया। वर यू टायर्ड? क्या आपको स्ट्रेस था, आपको एंग्जाइटी थी, आप थके हुए थे? ट्रिगर का क्या था? अगर आप हर शाम को 5 बजे के तनाव के कारण फोन को स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो आपका ट्रिगर जो है शाम के 5 बजे का तनाव है। एट दैट टाइम यू नीड अ ब्रेक, यू आर स्ट्रेस्ड आउट। तो वो ट्रिगर जो है ना, वो स्ट्रेस है उस समय का। ये क्यों है, ये क्यों करना जरूरी है, ये अवेयरनेस लाना क्यों जरूरी है? अवेयरनेस लाना इसलिए जरूरी है, व्हेन वी नो बेटर
वी डू बेटर। माया एंजेलो का कोट है, जब हमें बेहतर पता होता है तो हम बेहतर करते हैं। मोस्टली क्योंकि हम ऑटो पायलट में ही जी रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली चीजें करते जाते हैं, अपने दिमाग को रेस्ट ही नहीं देते। तो व्हेन यू डिसाइड टू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर, यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू चेंज योर बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जब आपको अवेयरनेस बढ़ जाती है तो आपको एक सब्स्टिट्यूशन रूल अपनाना चाहिए। आपको एक नया रूटीन चाहिए जो आपके पुरानी रूटीन को चेंज कर दे, और वो जो नया रूटीन है ना, आपको ज्यादा हैप्पीनेस दे। आपको बुरी आदत आपको क्यों इनाम दे रही थी? फोन की स्क्रॉलिंग आपका जो है ना, आपका मनोरंजन को दे रही थी, आपको मनोरंजन दे रही थी, आपको रिलैक्स कर रही थी, इसलिए आप उसको कर रहे थे। अगर आप उस ट्रिगर के लिए एक नया रूटीन शुरू करें, एक नई प्लान शुरू करें, तो और वो आपको एक इनाम दे, देन इट विल बी डिफरेंट। तो डिफरेंट रूटीन क्या हो सकता है? मैं एक फेवरेट बुक पढ़ूंगी, मैं 5 मिनट्स के लिए वॉक करती हूँ, अब मेरा स्क्रोलिंग का मन नहीं कर रहा ना, और जब मैं वॉक करूंगी आई विल फील बेटर। व्हेन आई विल फील बेटर आई विल गेट मोर, मेरी बॉडी टोन होगी, आई विल लुक बेटर। सो आपने वो जो स्क्रोलिंग का जो टाइम था उसको चेंज करके आपने उस पर वॉक करने की कोशिश की, तो आपके दिमाग को एक नया स्वस्थ इनाम मिला। एंड दैट्स व्हाई आपका वो जो न्यूरल पाथवे था ना, जो बना हुआ था, सेट था, इट क्रिएटेड अ न्यू पाथवे, आई विल गो फॉर अ वॉक, एंड दैट स्टार्टेड टू चेंज थिंग्स फॉर यू। एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं कि अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करें। अगर आप एक क्लटर्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उसी कमरे में सुबह से लेकर शाम तक बंद रहते हैं, तो अपने रूम को, दूसरे रूम को साफ कर लें। मेरी डिक्लटरिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं और इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आपको अपनी एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है। एक और चीज, बुरी आदतें करने के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत पड़े। बुरी आदतें जो आपके ट्रिगर्स है ना, उनको दूर कर दें। आप सोच सकते हैं, जैसे आपको फोन स्क्रॉलिंग की आदत है, कि आप अपना फोन ही दूसरे कमरे में रखेंगे, वो दूसरे कमरे में जाने के लिए फोन उठाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं फोन ही जा रही, मैं वॉक पे जा रही हूँ, मैं नहीं फोन उठाने जा रही इस वक्त। सो डू दैट। जब आप वो करेंगे, देन यू आर क्रिएटिंग समथिंग विच इज कॉल्ड द फ्रिक्शन रूल। बुरी आदतों के लिए उसको मुश्किल कर दें करना, अच्छी आदतों को करना आसान कर दें। When you do this, अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो सुबह उठकर अपने व्यायाम के कपड़े बाहर निकालें, और सुबह नहीं, रात को रख के सोएं। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। ये आजकल मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ कि मुझे पानी ज्यादा पीना है। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, जब ट्रिगर आपकी आंखों के सामने नहीं होते ना, तो कुछ भी शुरू करने की संभावना जो है ना, वो 80% तक कम हो जाती है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू डू दैट थिंग। सो द क्वेश्चन नाउ इज, याद रखें कि आप कमजोर नहीं हैं। ये कहानी अपने आप को सुनाना बंद कर दो। आप बस ऑटो पायलट पे काम कर रहे थे, लेकिन आज से आपने कॉन्शियसनेस अपनी इंक्रीज की है और आप अपने जीवन के पायलट बनेंगे। यू विल नॉट रिपीट द सेम पैटर्न। कई लोग अपने मदर के पैटर्न्स, कई लोग अपने फादर के पैटर्न, मदर जब भी पापा घर पे आते थे ना, मदर पापा से झगड़ा करती थी। मेरी एक क्लाइंट ने मुझे ये बताया, तो वो बिल्कुल वही बिहेवियर अपनी रिलेशनशिप में कर रही है, अपनी मैरिज में भी वही बिहेव करती हैं। उनकी मदर, एक क्लाइंट ने बताया, मैम हमारे घर में ऐसा होता था कि मेरी मम्मी सारा टाइम नाइटी पहन के घूमती थी, और पापा आते तो पापा कहते थे क्यों नाइटी पहन के घूमे, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो चेंज नहीं करती थी। यानी मैम मैं बिल्कुल वही बिहेवियर करती हूँ, क्योंकि आपने वो ऑटो पायलट से सीखा, आपकी एनवायरनमेंट ने आपको वो सिखाया। तो लेकिन अपने पे सेल्फ कंपैशन करें, अपने को दया, अपने पे दया दिखाएं, अपने ऊपर काइंडनेस दिखाएं। जब अपने छोटे छोटे प्रयास करें खुद के लिए, और अपने को अप्रिशिएट करना सीखें। मेरे पापा कहते थे, बेटा ये दायां हाथ जो है ना बाएं कब्बे पे जाता है, कोई तारीफ नहीं करने के लिए बैठा तुम्हारी, खुद की तारीफ कर लो। When you start to love yourself, when you start to appreciate yourself, when you realize you deserve a better life, मैं एक बेटर लाइफ डिजर्व करती हूँ, वो सब जो मैं डिजर्व करती हूँ मेरे पास आना चाहिए, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मैं करूंगी।
When you start to do that, you will make the effort to break your bad habits. And when you break the bad habits, you start to create a life that is so worthy of you. क्योंकि और हमें कोई बचाने आ नहीं रहा, कोई बचाने के लिए आ नहीं रहा, कोई बचाने के लिए आएगा भी नहीं। मेरी जिंदगी मेरे बारे में ही है। जितनी जल्दी इस बात को समझोगे, आप गिले शिकवे सबसे कर सकते हो, मेरे हस्बैंड मेरे से प्यार नहीं करते, वो मुझे पैसे नहीं देता, मेरे बच्चे मेरी बात, जितने मर्जी गिले शिकवे कर लो, ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी ना कि मेरी जिंदगी मेरे बारे में है, मुझे अपनी जिंदगी का क्या करना है, ये सवाल जिस दिन आप अपने दिमाग से पूछेंगे, अपने दिल से पूछेंगे और उस पे काम करना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी उसी दिन से बदल जाएगी। वो बैड हैबिट्स भी ब्रेक हो जाएंगी। यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट एवरीथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ। सो टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। और कर क्या रहे हैं हम वैसे भी? अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का तो हम सबका जिम्मा है कि नहीं? सो स्टार्ट द जर्नी। एंड इफ यू नीड हेल्प, you can book a clarity call with me by sending a WhatsApp message on the number which is given in the description box. आज के लिए इतना ही। नमस्कार।